हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आपका सीडीपी का जो सेक्शन चल रहा था लगभग सिलेबस आपका 95% जो आपका सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है बेटा। बाकी का जो सिलेबस है आपका वो प्रैक्टिस जब होगी तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी भी इंक्वायरी के लिए या पीडीएफ के लिए या नोट्स के लिए, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम शुरू करते हैं। हमारा समावेशी शिक्षा चल रहा था, इसे हम आखिरी टॉपिक मानेंगे। बस एक टॉपिक और करवा देंगे जिसे हम संज्ञान और संवेग कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सृजनशील बालक। ठीक है, कौन सा है? सृजनशील बालक। ठीक, सृजनशील वर्ग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सृजनशीलता होती क्या है, किसे कहते हैं सृजनशीलता। पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए, सामान्य अर्थ में परंपरा से अलग कुछ कर देना क्या कहलाता है? सृजनशीलता कहलाता है। जैसे कोई नया विचार देना, कोई नई वस्तु बना देना या किसी कार्य को एक नए तरीके से करके पहले से कम समय लेना, इसे ही हम सृजनशीलता कहते हैं। जैसे कि सपोज करो कि यदि मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है ये, ठीक है, मैं इसी को देख के यानी कि इसी का नकल करके यानी कि इसी का अनुकरण करके मैं मोबाइल बना लूँ, तो ये सृजनशीलता नहीं है। सृजनशीलता का और बेटा सृजनशीलता वही नहीं है जो नासा में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पास सृजनशीलता नहीं है। वे हर व्यक्ति सृजनशील हो सकता है जिसने नए तरीके से खेती की हो, ठीक है, नए तरीके से सवाल को सॉल्व किया हो, नए तरीके से लिखना हो। ठीक है, यानी कि कोई भी काम जो बिना किसी नकल से और या कोई ज़्यादा किसी काम में ज़्यादा समय लगता है उसको कम समय में कर दिया, इन सबको क्या बोलते हैं? सृजनशील बोलते हैं। ठीक है, आई होप सृजनशीलता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि कुछ भी अलग कर देना, कुछ नया कर देना, ठीक है, उसे ही हम सृजनशीलता कहते हैं। सृजनशीलता वही नहीं है जहाँ जो नासा में बैठ के लोग बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। तो सृजनशील कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी ने एक नए तरीके से खेती कर दी, ठीक है, वो सृजनशीलता है। ठीक है, किसी ने नए तरीके से गाड़ी चलाई, किसी ने नए तरीके से गाड़ी बनाई। जैसे सारी गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, वो सब ज़मीन पर चलती हैं, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट है। अब किसी ने क्या किया, उन्हीं गाड़ियों में कुछ ऐसा फंक्शन डाला, ठीक है, जिससे कि वो गाड़ी उड़ने लगी, तो ये सृजनशीलता हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सृजनशीलता के तत्व। ठीक है, देखो पॉल टॉरेंस ने सृजनात्मकता के कितने तत्व बताए हैं? 4 तत्व बताए हैं। सबसे पहला है धारा प्रवाह, जिसे हम फ्लुएंसी बोलते हैं, विविधता जिसे हम वैरायटी बोलते हैं, विस्तारण जिसे हम इलेबोरेशन बोलते हैं, एंड मौलिकता जिसे हम स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके चारों के बारे में हम जानते हैं। देखो धारा प्रवाह, फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाह यानी कि कंटिन्यू बोलते रहना। देखो यदि मैं एक पेज पढ़कर आया हूँ तो मैं आपके सामने केवल एक पेज ही सामने बोल पाऊँगा। जैसे ही मेरा एक पेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं बेइज्जत होना शुरू हो जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं सृजनशील व्यक्ति नहीं हूँ। और यदि अगर कोई सृजनशील व्यक्ति होता, यदि वो एक पेज पढ़ के आता और आप उससे बोलोगे कि आप पूरा दिन पढ़ाना है उसी एक पेज से, तो उसके अंदर उस एक पेज से वो क्या करेगा, पूरे दिन बोल सकता है, क्योंकि उसके अंदर नए विचार सोचने की, नए तरीके से पढ़ाने की, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से पढ़ाने की, ये सब क्या होती हैं? खूबियाँ होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका धारा प्रवाह। अब विविधता का मतलब क्या है? विविधता का मतलब होता है एक पॉइंट को, यानी कि मैं एक लाइन पढ़ी और उसको उसी तरीके से समझा दिया, ये विविधता नहीं है। विविधता का मतलब होता है किससे है? अपसारी चिंतन से, यानी कि खुला डायरेक्शन, एक से अधिक चीज़ के हिसाब से सॉल्व करना। यानी कि यदि कोई बच्चा सृजनशील है तो यदि वो एक लाइन अगर पढ़कर आया है तो वो क्या करेगा, उस एक लाइन को अनेक तरीक़ों से सामने रख सकता है दूसरे के सामने। ठीक है, यही हमारी विविधता यानी कि वैरायटी कहलाती है। विस्तारण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने 2 लाइनें पढ़ी या एक लाइन पढ़ी, उस एक लाइन को विस्तारित कर दिया, यानी कि उसी एक लाइन को अलग अलग तरीके से समझाया। उस एक लाइन को पढ़ा और क्या करा, पूरे दिन बोल सकता है। और जो सृजनशील व्यक्ति नहीं है उस लाइन को केवल एक ही तरीके से बोल सकता है जो उसने पढ़ी है। लेकिन सृजनशील वाला क्या व्यक्ति वे है जो एक लाइन पढ़ने के बाद एलोबरेशन यानी कि विस्तारित कर देता है, उस एक लाइन को कई तरीके से शाम तक बोल सकता है। ठीक है, मौलिकता का मतलब है, मौलिकता बेटा किसे कहते हैं? मौलिकता का मतलब है कि किसी भी चीज़ की नकल ना करना, यही मौलिकता होती है। ठीक है, यानी कि मोबाइल को देखकर मोबाइल बना देना, ये मौलिकता नहीं है।
ठीक है, ये मौलिकता नहीं है। कुछ नया करना ही मौलिकता कहलाता है आपका। ठीक है, तो सृजनशील में से आपके ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब इनके गुण के बारे में जान लेते हैं, इनके क्या क्या गुण हैं, सृजनशील वाला के गुण क्या क्या हैं। देखो, इनका गुण ये है कि परंपरा से अलग जाने की योग्यता होती है इनके अंतर्गत। ठीक है, परंपरा से अलग जाने की, बारीकी पर ध्यान देने की योग्यता होती है, किसी समस्या का नवीन समाधान ढूंढने की योग्यता होती है। यानी कि नवीन का मतलब होता है नया, नया तरीके से समाधान ढूंढ लेते हैं ये। ठीक है, जिज्ञासु स्वभाव होता है इनका। ठीक है, कुछ अलग करने की चाहत होती है, हर टाइम ये सोचते रहते हैं कुछ नया करने के लिए। क्रिया एवं नया प्रयोग करने वाले बालक होते हैं, ये मौलिकता या नवीनता इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक तो आपका पॉइंट ये हो गए। नेक्स्ट है सृजनशील बालकों की आपकी शिक्षा, यानी कि इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। देखो, कुछ ना करने की आदत को विकृति ना समझें इनकी, यानी कि यहाँ पे यह लिख दिया ना समझें, यानी कि ये कह रहे हैं कुछ नया करने की आदत को विकृति यानी कि कोई बीमारी ना समझें। यदि वो बार बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको एक बीमारी यानी कि विकृति ना समझें। आप कुछ ऐसा करें जिससे कि वो नया करने की, यानी कि आप उससे कुछ ऐसे काम करवाइए, लैब में ले जाइए। ठीक है, या जब छोटा बच्चा है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे कुछ बनवाइए। ठीक है, उसको यानी कि बिजी रखिए, यानी कि आप विकृति ना सोचें कि वो विकृति है। जैसे कि मैंने भी बताया, रद्दी कागज़ से नवीन वस्तुएं तथा खिलौने आदि बनाने के लिए कहिए, जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है, ऐसे बालकों को विज्ञान, वैज्ञानिक अन्वेषण, क्रिया प्रयोग आदि का लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, यानी कि करके सीखने पर बल दें। कक्षा में रटन ज्ञान पर जोर न दें, है ना, वैसे भी रटन ज्ञान एनसीएफ मना करता है। ठीक है, तथा ये आशा ना करें कि किसी भी बालक किताब में लिखे लिखाए एक ही उत्तर दें। बस ये किसी से वैसे भी आशा नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे ने किताब में या टीचर ने जो लिखवाया है ब्लैक बोर्ड से या कहीं से भी जो लिखवाया है, बच्चा ये ना, आप बस ये कोशिश करें कि वो बच्चा सेम टू सेम ना लिखे। अगर सेम टू सेम लिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रट्टा मार रहा है। यानी कि उसके अंदर मौलिकता चाहिए, सृजनात्मकता भी चाहिए है, अपसारी चिंतन भी चाहिए। यानी कि वो एक क्वेश्चन को, यदि आपने कोई मैथ का सम दिया तो वो उसको आपके तरीके से तो करे, लेकिन कुछ नया करने के लिए भी कोशिश करे, कोई सम कम समय में हो जाए, कुछ नए तरीके से करने की कोशिश करे। ये बस ये सब क्या आती हैं, शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। कक्षा में नवीन विचार, नए दृष्टिकोण का स्वागत करेंगे आप लोग। ठीक है मन, यानी कि कोई बच्चा अगर कुछ नया कर रहा है तो उसको डांटेंगे नहीं। गणित आदि पढ़ाते समय कक्षा में नवीन समाधान या सवाल लगाने की विधि बच्चों को खोजने के लिए कहेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी टीचर ने कोई सवाल दिया तो आप उसके टीचर के मेथड से तो कर लेगा वो, लेकिन आप ये कोशिश करें कि वो कुछ ऐसा मेथड खुद ही से ढूंढे जिससे कि वो उस सम को अपने तरीके से हल कर सके। ये आपकी हो गई शिक्षा। ठीक है, सृजनात्मकता की विशेषताएं। ठीक है, एक बार इसे भी देख लेते हैं, लास्ट है ये आपका। देखो, सृजनात्मकता कैसी होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। ठीक है, सृजनात्मकता खुले विचार वालों में होना चाहिए, वालों में होती है। ठीक है, जिनके अंदर खुले विचार होते हैं, यानी कि अपसारी जिसमें चिंतन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें अपसारी चिंतन पाया जाएगा उसी में ही क्या होगी, आपकी सृजनात्मकता होगी। सृजनात्मकता में कुछ नया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये इसकी विशेषता ये होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। सृजनात्मकता जन्मजात या प्रकृति प्रदत्त भी हो सकती है। बिल्कुल, जन्मजात भी हो सकती है और प्रकृति प्रदत्त भी हो सकती है, यानी कि दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जन्मजात भी हो सकती है और प्रकृति प्रदत्त भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग वातावरण से सीखते हैं, अपनी मेहनत करके सीखते हैं, कुछ जन्मजात होते हैं यानी कि गॉड गिफ्टेड भी होते हैं। जैसे कि आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा। ठीक है, उसने मेहनत थोड़ी ना की, क्योंकि वह छोटा था, 7 साल का था, और कौन बनेगा करोड़पति में भी गया था, वो देखा होगा आप लोगों ने। सृजनात्मकता में अहम का क्या होता है, समावेश होता है। और एक बार देख लेते हैं इसके आगे कुछ है। देखो, सृजनात्मकता में बुद्धि में धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि में धनात्मक संबंध होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सृजनात्मक हो। बिल्कुल, यानी कि ये कह रहे हैं वैसे तो सृजनात्मकता और बुद्धि में धनात्मक संबंध होता है, ठीक, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा हो, सृजनात्मक। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्लास में, यदि आपने टीचिंग की है तो कोई बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो कुछ नया करे। ठीक है, उसके बाद सृजनात्मकता बहुदिशीय भी हो सकता है, अपसारी, यानी कि ये सब इसी के नाम है, विविध चिंतन से प्रकट होती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका सृजनशील वाला ये समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका पिछड़ा वाला। ठीक है, पिछड़ा वाला के बारे में हम कल
इसको कवर करेंगे।